जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर रहे थे मैं विद्या पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग जो है चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, हम लोग इसके बारे में, हम लोग इसी के बारे में नहीं, मतलब इसी के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जी हाँ, आज भी मैराथन क्लास लेके आए हैं, आज भी मैराथन क्लास ही करवाएंगे। आपको बता दें कि लॉन्ग वीडियो है, मतलब आप लोग क्लिप बाय क्लिप देखना, ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो को देखोगे तो थक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को क्लिप बाय क्लिप देखना, पार्ट बाय पार्ट देखना, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर जो आप ना ऐसा किया करो कि लॉन्ग वीडियो ना देकर आप ना पार्ट बाय पार्ट दे दिया करो। और कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर पार्ट बाय पार्ट देने से सर हम लोग वीडियो को ढूंढ नहीं पाते। बस इसी रीज़न से हैं मैराथन क्लास चला देते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बता दें कि चैप्टर 2 में जो भी हम लोग फार्मूले प्रयोग करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सारे जो है थ्योरीज आपको पढ़ा के रखे, थ्योरीज में सारे फार्मूले आप लोग देख चुके हो। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे और जो फार्मूले यूज है न्यूमेरिकल्स में लिखते चलेंगे, उसी क्वेश्चन में फार्मूले लिखते चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग फार्मूला इकट्ठा लिखना चाहो तो आप लोग एक काम करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो फार्मूले की जो PDF है आपको दे देंगे। अगर फिर भी आप लोगों को मतलब PDF नहीं भी चाहिए तो आप लोग एक काम करना कि जो फार्मूला लिखते चलेंगे बस उसको आप लोग नोट करते चलना, फार्मूला तैयार आपको, ठीक है। तो जब फर्स्ट फिजिक्स को खत्म कर देंगे, चैप्टर 10 तक खत्म करने के बाद आपको एक PDF बना के दे देंगे आपको, ठीक है, और इसके बाद आगे की PDF दे देंगे, मतलब फार्मूले के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है दो बिंदुओं के बीच 100 वोल्ट विभवांतर है, इसको V से लिखो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश के जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास सबसे पहले है 100 वोल्ट विभवांतर, तो V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 वोल्ट विभवांतर। बात क्लियर। और इसका दूसरे बिंदु से ले जाने में कूलम आवेश, आवेश को लिखते हैं Q से, तो Q बराबर हम लोग क्या फार्मूला, Q बराबर क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻5 कूलम, ठीक है। और कितना कार्य करना होगा, कार्य को लिखते हैं W से, वर्क, W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला ये है कि यहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि फार्मूला जो आप लोग यूज़ करोगे W बराबर V × Q। क्या फार्मूला यूज करोगे, W बराबर V × Q। तो V, W की जगह तो W लिखोगे आप लोग, V की जगह आप लोग लिखोगे 100, 100 का मतलब 10⁻2, और Q की जगह 5 × 10⁻5। तो W बराबर 5 लिखोगे, 10⁻2 और ये 5 घटा दोगे तो -3। कार्य का मात्रक जूल, जो कि आपके पास ये आंसर है, ये जो है ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, इसको V से लिखो। बात क्लियर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश ले जाने में 1 × 10⁻³ जूल, तो मतलब ये W हो गया। सबसे पहले V बराबर क्या है, 50, तो लिखोगे आप लोग कि V बराबर 50 जो कि वोल्ट है। और इसके बाद क्या है, बिंदु से तक कूलम आवेश ले जाने में 1 × 10⁻³ जूल कार्य, कार्य का मतलब W 1 × 10⁻³ जूल कार्य। Q जो है आप लोग ज्ञात करो। तो यहाँ पर सिंपल, वेरी सिंपल, यही फार्मूला, कोई और फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे कि W बराबर V × Q, ठीक। तो यहाँ पर W की जगह आप लोग लिखोगे 1 × 10⁻³ V की जगह लिखोगे 50, Q की जगह Q, इसको बटे में ले आओ, तो Q बराबर 1 × 10⁻³ बटे 50। अब एक काम करते हैं, 50 का भागना 1 में कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 50 और 1 भागना खाई 0.0 बढ़ाओ, भागना खाई 0.0 बढ़ा लो, 50 दूनी 100, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Q बराबर 0.02 10⁻³ क्लियर, 0.02 10⁻³ अब एक काम करो, दशमलव हटाकर 1 2 0 नीचे बढ़ा दो, यही 2 0 जब ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में होगा, तो घात हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर हम लोग 2 × 10⁻, ये -3 और ये -2, तो -5 मात्रा कूलम, आंसर, ठीक।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 5 कूलाम वाले, इसको क्यू से लिख डालो। ठीक है। इसके बाद है एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 25 जूल का कार्य खर्च करनी पड़ रही है। मतलब हम लोग इसको W से लिख देंगे। और पहले बिंदु तक 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु तक विभव कितना होगा। मतलब हम लोग लिखेंगे 5 कूलम आवेश, 5 कूलम आवेश, तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे 5 कूलम आवेश। ठीक है। को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। W बराबर हम लोग कहेंगे कि 25 जूल जो खर्च करनी पड़ रही है ना। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना है, तो लिखेंगे हम लोग V1 जो है ये 10 वोल्ट है और V2 जो है ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला देखो, यहाँ पर क्या फार्मूला लगा देंगे कि V बराबर, ठीक, V बराबर यही फार्मूला है, Q को बटे में ले आओ तो V बराबर हम लोग कहेंगे कि W बटे Q। ठीक। अब इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बात समझना, इस V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बराबर W का मान क्या है 25 और Q का मान क्या है 5, 5 पचाम 25 और V1 का मान क्या है 10, तो V2 माइनस 10 बराबर 5। ठीक, बराबर क्या है 5। इसे उधर पक्षांतर कर दो तो V2 बराबर 5 प्लस 10, तो V2 बराबर हम लोग कहेंगे कि 15 और ये वोल्ट। ठीक, 15 वोल्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र, जिसको E से लिखोगे और E बराबर दिया ही गया है कि E वेक्टर बराबर, यहाँ पर साफ साफ है कि E वेक्टर बराबर 20 I कैप प्लस 30 J कैप, 20 I कैप प्लस 30 J कैप ये दिया गया है। न्यूटन प्रति कूलाम जो कि मात्रक है, मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक अगर बार बार लिखोगे ना तो आपके 1 नंबर तैयार हो जाएंगे ये MCQs में। ठीक है। विद्यमान है यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य है, तब बिंदु 2 मीटर 0 मीटर पर विभव क्या होगा। ठीक, मूल बिंदु पर विभव शून्य है तो हम लोग कहेंगे कि मूल बिंदु पर विभव तो ये शून्य है और एक V जो है हमारे पास 2 वोल्ट है। ठीक, ये तो है ना 2 मीटर, तब बिंदु 2 मीटर तो ये तो दूरी है। ठीक, ये हमारे पास क्या है दूरी बराबर हमारे पास क्या है 2 मीटर। ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, दूरी को D से भी लिख सकते हैं, दूरी को R से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो फिर से एक बार समझना कि यहाँ पर अब हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला क्या यूज करेंगे। ठीक, जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो फिर से एक बार सवाल को आपको बताते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर 20 I कैप प्लस 30 J कैप है। ठीक, क्लियर। न्यूटन प्रति कूलम विद्यमान है। यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य है, तब बिंदु 2 मीटर 0 मीटर पर विभव क्या होगा। मतलब हमसे विभव ही पूछा है। विभव का मतलब है हम लोग कहेंगे कि V2 हमसे इन्होंने पूछा है, V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, विभव क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों के दोनों मान हमारे पास है। अब हम लोग E के लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर E के लिए। ठीक, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि E बराबर V बटे D। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हमारे पास V अगर हम लोग निकालना चाहें तो V बराबर हम लोग कहेंगे कि E और D। E तो वेक्टर में है,
ई कैप में है तो फिर डी का भी मान हमारे पास क्या होना चाहिए, इसी प्रकार आई कैप जे कैप में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर लिखा है कि यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य माना गया है, मूल बिंदु पर विभव जो है वो शून्य माना गया है मूल बिंदु पर। सबसे पहले मूल बिंदु ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि मूल बिंदु 0,0। और यहाँ पर देखो एक और बिंदु हमारे पास क्या है, 2 मीटर और 0 मीटर। तो 2 मीटर और 0 मीटर, तो ये x1 y1 x2 y2। अब इसे जो है हम लोग डी वेक्टर के रूप में बना रहे हैं। तो डी वेक्टर के रूप में बनाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक, तो डी वेक्टर बराबर यहाँ पर x2 का मान लेंगे 0 माइनस 2 आई कैप। ठीक, आई कैप, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 माइनस 0 और ये जे कैप। ठीक, तो डी वेक्टर बराबर माइनस 2 आई कैप। क्या हुआ हमारे पास, माइनस 2 आई कैप। ठीक है, और दूरी को ऋणात्मक नहीं लेते हैं तो इसको हम लोग या करके 2 आई कैप, क्योंकि डी जो है ये दूरी है। ठीक है, तो ये हमने लिया 2 आई कैप। क्लियर। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो v बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ई वेक्टर का मान क्या है, 2 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ठीक, और डी वेक्टर का मान क्या हुआ, 2 आई कैप। क्या हुआ, 2 आई कैप। केवल आई कैप के साथ ही गुणा कर सकते हैं, और जे कैप के साथ गुणा कर सकते हैं, के कैप के साथ गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v के जगह लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बराबर 2 बीसम 40। ठीक, 2 बीसम 40। अब यहाँ पर v1 का मान क्या है, हमारे पास v1 का मान क्या है, शून्य है, मूल बिंदु पर शून्य है। इन्होंने क्या कहा था कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर इसका जो मान है वो शून्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि v2 माइनस 0 बराबर 40। इसको उधर पक्षांतर कर दोगे तो आपके पास v2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक है, v2 बराबर क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट। तो v2 का मान हमारे पास क्या है, 40 वोल्ट। क्लियर। अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं 5 नंबर को। ठीक है, 5 नंबर को, तो 5 नंबर में है हमारे पास एक अनंत विस्तार। ठीक, एक अनंत विस्तार के आवेश पृष्ठ पर आवेश घनत्व 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। आवेश घनत्व को लिखते हैं हम लोग सिग्मा से। किससे लिखेंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 10 की घात -7, 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके बाद इसके क्षेत्र में 2 समविभव पृष्ठ जिनके बीच 5 वोल्ट का विभवांतर हो। समविभव पृष्ठ हैं, 2 समविभव पृष्ठ हैं, और ये हुआ 5 वोल्ट। ठीक, क्या है, 5 वोल्ट विभवांतर। आपस में कितनी दूरी पर स्थित होंगे, कितनी दूरी पर, दूरी को d से लिखो, d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो कि चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र एक ई बराबर हम लोग जानते हैं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ई बराबर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ई बराबर वी बटे डी। तो वी बटे डी मतलब इन दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो लिखेंगे हम लोग वी बटे डी, ऐसे लिखो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर वी बटे डी। डी को यहाँ पहुँचाओ, सिग्मा को यहाँ पहुँचाओ, तो डी बराबर वी बटे सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, तो डी बराबर वी का मान क्या है, 5 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 बटे सिग्मा का मान क्या है, 10 की घात -7, 5 दूनी 10। तो d बराबर 8.85 इंटू 10 की घात,
ये -12, ऊपर ले जाओ तो +7 और 5 दूनी 10 तो +1। तो डी बराबर हम लोग कहेंगे 8.85 इंटू 10 की घात, ये 8 और ये घटा दो तो -4 और ये मीटर। तो 8.85 इंटू 10 की घात -4 मीटर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करते हैं। हाँ, 6 में क्या है समझना। 6 में है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का और प्रोटॉन पर आवेश प्लस का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस दोनों के बीच की दूरी, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसको लिखो Q1। तो Q1 बराबर -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश प्लस का होता है तो Q2 बराबर +1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी लिखो R से, 2L से भी लिख सकते हो, R से भी लिख सकते हो। 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 0.5 इंटू 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम को हम लोगों ने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या है, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग U से, और U बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको लिखेंगे हम लोग U से। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। Q1 Q2 बटे R, ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग U बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 का मान भी 1.6 इंटू 10 की घात -19, और Q2 का मान भी 1.6 इंटू 10 की घात -19, और R का मान क्या है हमारे पास 0.5 इंटू 10 की घात -10। ठीक, एक में माइनस, तो U बराबर माइनस पहले कर लो। ठीक, 16 256, तो 9 इंटू 256 इंटू 10 की घात 19 कम 19, 19 दूनी 38, 38 से 9 घटा दो तो बचेगा आपके पास -29, और ये +10। ठीक है, बटे 0.5। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि दशमलव हटाकर 1 0 ले लो, और दशमलव हटाकर नीचे 2 0 ले लो। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लो। ठीक है, अब हम लोग 5 से काटेंगे इसको, 5 25, फिर 5 एकम 5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। तो U बराबर हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 51.2 इंटू 10 की घात, ये घटा दोगे आपके पास तो बचेगा -19, और ये +1 तो ऊपर जाके -1। ठीक, तो U बराबर इन दोनों का गुणा कर लो, तो 9 दूनी 18 आपके पास 1, 9 और 1 10, 1 9 पन्ना 45 और 1 46, फिर से एक बार 9 दूनी 18, 1 9 1 10, 1 9 पन्ना 45 46। ठीक है, इंटू 10 की घात -20, दशमलव हटाकर हम लोग 1 0 ले लेंगे। 1 2 3 0 चाहिए, 2 0 यहाँ लिखो, तो 2 0 यहाँ लिखो, 3 0 हटा के यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास U का मान क्या आ जाएगा, U का मान आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की घात 18 जूल। ठीक, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, माइनस का है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखो एक आकृति है। ठीक है, सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं। तो एक आकृति हमारे पास त्रिभुजाकार है। ठीक, त्रिभुजाकार आकृति है, और इसके बाद PAB, यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर B है। बीच से इसे हम लोग अक्ष डाल देते हैं, फिर 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक, तो 20 इंटू 10 की घात -2 ये मीटर है। इसके बाद सब में 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर है। ठीक है, और 2 इंटू 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। तो 2 इंटू 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो ठीक है,
हाँ, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रत्येक मतलब Q जो है 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक है, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी को लिखते हैं 2l से। 2l बराबर 20 × 10⁻⁻2 ये मीटर। ठीक है, यदि उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित हो, ठीक है, ठीक बीच में स्थित हो, ठीक बीच में मतलब यहाँ पर एक आवेश और स्थित है, तो 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, और यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। ठीक है, ठीक, और बीच में स्थित हो, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर तक बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जाता है, मतलब किया जाता है। कितना कार्य करना पड़ता है, मतलब कितना कार्य है, यहाँ पर हम लोग ये ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य, मतलब W बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, W बराबर हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो सबसे पहले फिर से एक बार समझना, यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञात करें कि P पर भी इसमें, हाँ, हर एक पर देखो, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इन्होंने दिया 20 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की भी इन्होंने ये दिया है कि 20 × 10⁻2 मीटर। ठीक, हर एक की दूरी है ये। ठीक है, हाँ, अब एक बार फिर से इसको समझो। क्वेश्चन में है दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल क्लियर है। उसी परिमाण का तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आप लोग ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य W बराबर हम लोग लगा सकते हैं, W बराबर हम लोग क्या लगा सकते हैं, W बराबर V × Q लगा सकते हैं। V का मान चाहिए, V का मान हम लोग कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना। V बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास देखो इसमें साफ साफ है कि दो समान आवेश है, इसलिए इसी के इनटू में हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, दो समान आवेश है, इसलिए 2 समान है, तो दो बार V याद करने पड़ेंगे ना, V1 और V2, तो हमने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो वही मान देखो, यहाँ पर W बराबर लिखोगे V के जगह 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। ठीक, Q का मान क्या है, Q का मान है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, -7, और इंटू हमारे पास ये 2/R। R का मान क्या है, R का मान हमारे पास है 20 × 10⁻²। फिर से एक बार समझो, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। Q का मान है 2 × 10⁻⁷, 2 का मान 2 है, R का मान 20 × 10⁻² इंटू ये तो B की जगह रखा हमने। Q का मान क्या है हमारे पास, Q का मान है 2 × 10⁻⁷। तो ये 2l है, इसको R से लिख दो क्योंकि 2l की जरूरत नहीं है, तो फिर ये किसके बराबर है, ये R के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है ए कहाँ से किसको काट दे, इस 2 से ये काटो तो ये 10 हुआ हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास W बराबर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 36 × 10⁻, ये 9, ये -7, ये -7, ये +2 और ये -1। ठीक, तो W बराबर 36 × 10⁻, देखो 9 और 2 11, 7 7 14 और 1 15,
15 यानी 11 15 माइनस 4, एक जीरो यहाँ पर तो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो हटाओ दशमलव लगा दो, तो W बराबर 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 3, जो कि हमारे पास क्या है, जूल। ठीक, तो ये आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, है 10 माइक्रो फैरड, तो इसको C से लिखो, तो C बराबर हम लोग लिखेंगे 10 माइक्रो फैरड, तो 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 फैरड, माइक्रो को चेंज कर लेंगे। ठीक, इसके बाद है कि 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, तो हम लोग लिखेंगे कि V1 बराबर 100 वोल्ट और V2 बराबर 200 वोल्ट कर देने पर। ठीक, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा परिवर्तन का मतलब है डेल्टा यू, अगर किसी परिवर्तन हो या वृद्धि या कमी हो तो डेल्टा से या डी से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेल्टा यू बराबर एक फार्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा यू बराबर 1/2 C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो डेल्टा यू बराबर 1/2, सी का मान लिखेंगे हम 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, V1 का मान क्या है 100, 100 का वर्ग 10,000 माइनस 200, 2 का वर्ग 4 तो ये 40,000। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू, ये घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 30,000, इसको काटोगे तो ये 5, तो लिखोगे डेल्टा यू बराबर 5 तिया 15। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग 5 तिया 15, तो ये हुआ 5 तिया 15 इंटू 10 की घात माइनस 6, 1 2 3 4, तो प्लस 4। ठीक है, ये माइनस है, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन है इसलिए लिख नहीं रहे अभी। तो ये हमारे पास 15 और बटे, देखो ये हमारे पास बचेगा -2, नीचे लाओगे तो +2, 2 जीरो हटाओगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, तो डेल्टा यू बराबर 0.15 और जूल, और ये आंसर। ठीक, ये आपके पास इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है 10 पिको फैरड, 10 पिको फैरड, 9 नंबर है 10 पिको फैरड, तो मतलब C बराबर आप लोग लिखोगे 10 इंटू 10 की घात माइनस 12 फैरड। ठीक है, 12 मतलब पिको को हटाकर हमने 12 ले ली हमने, हाँ। और 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, 50 वोल्ट की बैटरी, मतलब हम लोग कहेंगे कि जो V का मान है, तो V बराबर हम लोग कहेंगे 50 वोल्ट। ठीक, तो V का मान क्या है, V का मान है 50 वोल्ट। इसके बाद है संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, वैद्युत ऊर्जा मतलब U बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे U बराबर 1/2 C और V स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं, इतने को पहले शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को करते हैं। 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक चालक 100 वोल्ट से आवेशित किया गया है, 100 वोल्ट से मतलब V बराबर हम लोग कहेंगे कि 100 वोल्ट। ठीक है, और वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है, 2 माइक्रो कूलाम, तो हम लोग कहेंगे Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम, 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, तो C बराबर क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला क्या लगा दोगे आप लोग, C बराबर Q/V। ठीक, C बराबर Q/V लगा दो, और यहाँ पर लिखो C बराबर Q के जगह 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 और V के जगह 100। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ, तो C बराबर 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 और ये ऊपर ले जाओ तो -2 तो -8, तो ये हो गया हमारे पास फैरड। ठीक है, 2 इंटू 10 की घात -8 फैरड। इसको माइक्रो फैरड में बदल सकते हो, तो 10 की घात -2 कर लोगे अगर माइक्रो फैरड में बदलोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास कि 100 पिको फैरड, तो इसको पिको फैरड सी से लिखो, 100 पिको फैरड अर्थात 100 इंटू 10 की घात -12 फैरड। पिको फैरड को फैरड में बदलो, 10 की घात -12 फैरड। ठीक है, और इसके बाद है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 100 वोल्ट तक, तो V बराबर हम लोग कहेंगे कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। और इसके बाद है कि संचित
संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी वेरी सिंपल फार्मूला, यही फार्मूला यूज करोगे आप लोग, C बराबर Q/V। ठीक, Q की जगह आप लोग, C की जगह आप लोग क्या लिखोगे, C की जगह लिखोगे आप लोग 100 × 10⁻12 बराबर Q/V की जगह लिखोगे 100। ये ऊपर पहुंचा दो तो ये 10⁻4 और ये 12 घटा दो, तो Q बराबर आप लोग कहोगे 10⁻8 कूलाम। ठीक, 10⁻8 कूलाम। क्यों, ये 10⁻2, 10⁻2, 10⁻4, 12 से 4 घटा दो तो -8। तो ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, 9 किलोमीटर त्रिज्या, तो हम लोग कहेंगे R बराबर 9 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 9000। ठीक, 9000 ये हो गया हमारे पास मीटर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या है, गोली चालक की धारिता परिकलित कीजिए, तो C बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो हम लोग कहेंगे गोली चालक की धारिता। ठीक, गोली चालक की धारिता, तो C बराबर लिखोगे आप लोग 4πε0R। ठीक, गोली चालक के लिए ये लगा दोगे, गोली चालक की धारिता C बराबर ये लगा दोगे फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग C बराबर 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10⁻9 और इंटू R का मान क्या है 9 × 10⁻3। इससे ये कैंसिल, इसे ऊपर ले जाओ तो C बराबर 10⁻9 से 3 घटा दो तो -6। ठीक, फैराड। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास, तो D1 बराबर 12 सेंटीमीटर और D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या बना लेंगे। तो R1 बराबर 6 × 10⁻2 मीटर और R2 बराबर 4 × आधा करेंगे ना, 4 × 10⁻2 मीटर। क्लियर, ये हमने चेंज कर लिया इसको। इसके बाद है कि इन्हें समान विभव तक आविष्ट किया गया है। समान विभव मतलब V जो है वो V2 के बराबर है, दोनों जो है वो V मान लो क्योंकि समान विभव है। ठीक है, समान विभव है और गोलों पर पृष्ठ घनत्व का अनुपात करती है। पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब है पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व को जो है आप लोग इसी के अनुपात को आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक, जो पृष्ठ घनत्व का अनुपात है इसी को आप लोग ज्ञात करोगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, थोड़ा समझना। C बराबर Q/V, तो C बराबर हम लोग लिखेंगे Q/V। ठीक, और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला C बराबर 4πε0R। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे थोड़ा समझना। सबसे पहले अगर ये जरूरत हो तो लेंगे, नहीं तो फिर सबसे पहले इसको समझो। यहाँ पर हमारे पास हाँ R तो चाहिए ही, तो C की जगह हम लोग C1 C2 भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे। ठीक, C1 C2 करेंगे हम लोग, तो C1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे Q1/V। ठीक, और C2 बराबर लिखेंगे हम लोग Q2/V। ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 में 2 से हम लोग क्या कर देंगे भाग, तो भाग करने पर जब भाग करेंगे तो लिखेंगे C1/C2 बराबर Q1/V और Q2/V। V से V कैंसिल तो Q1/Q2। C1 की जगह लिखेंगे 4πε0R1, तो 4πε0R1, स्मॉल r1 लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, R1/4πε0R2 बराबर Q1/Q2। 4πε0 से ये कैंसिल हमारे पास, तो ये हमारे पास R1/R2 बराबर Q1/Q2। अब हमें सिग्मा के पदों में चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा के पदों में। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि E बराबर सिग्मा/ε0
और इसी ई के बराबर फार्मूला होता है। देखो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और ई बराबर वी बटे क्यू। हाँ, ई बराबर वी बटे क्यू, ठीक। अब एक चीज समझना यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा के पदों में आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, क्यू का जो मान है क्यू के मान को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे इसके गुण यहाँ पहुँचा दो, तो क्यू बराबर इसे यहाँ पहुँचा दो तो वी एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा, ठीक। हाँ, तो समझना यहाँ पर मान रखेंगे R1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, R1 बटे R2 बराबर Q1 की जगह V एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 1, V एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 1 बटे यहाँ पर फिर से Q2 की जगह V सिग्मा नॉट बटे एप्सिलॉन 2 सॉरी V एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 2। तो R1 बटे R2 बराबर यहाँ पर V एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बटे V एप्सिलॉन नॉट। एक प्रकार से देखो तो पूरा का पूरा डेरिवेशन है ना। चलो इससे ये कैंसिल, तो R1 बटे R2 बराबर सिग्मा 2 बटे सिग्मा 1। हमें सिग्मा 1 चाहिए बटे सिग्मा 2 चाहिए, ठीक। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसे उल्टा करेंगे, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर R2 बटे R1। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर R2 का मान क्या है, R2 का मान है 4 इंटू 10 की घात -2, 4 इंटू 10 की घात -2, और ये क्या है 6 इंटू 10 की घात -2, 6 इंटू 10 की घात -2 से -2 कैंसिल, ये आधा 2 ये आधा 3। तो हम लोग कहेंगे कि सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर 2 अनुपात 3, और ये आंसर, ठीक। ये आंसर फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करते हैं किसे, 14 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 14 नंबर। 14 नंबर में है एक समांतर प्लेट संधारित्र, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो लिखेंगे A बराबर 50 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 50 इंटू 10 की घात -4 स्क्वायर मीटर करोगे। देखो सेंटीमीटर को 10 की घात -2 लिखते हैं, लेकिन वर्ग होने की वजह से 10 की घात -4 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है कि दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं हम लोग E से, E बराबर 75 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश को लिखते हैं Q से, और Q बराबर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला। देखो फार्मूला एक हम लोग लिखते हैं E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सिग्मा बराबर Q बटे A। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। E की जगह लिखेंगे हम लोग 75, Q के जगह हम लोग Q लिखेंगे, A के जगह हम लोग 50 इंटू 10 की घात -4, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12। ये सब गुणा में पहुँचा दो, तो Q बराबर हम लोग कहेंगे कि 75 इंटू 8.85 इंटू 50 इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात -4, ये 4, ठीक। तो Q बराबर, अब इन तीनों का गुणा करके 10 की घातों को हल करके जब हल करेंगे हमारे पास 3.32, तो ये आ जाएगा 3.32 इंटू 10 की घात -12 कूलाम, ठीक। 10 की घात -12 कूलाम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 नंबर को, 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में हमारे पास क्या है, 15 नंबर में है दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर 17.7, ठीक। 17.7 इंटू नहीं 1.770, 1.770 इंटू 10 की घात -11 कूलाम मीटर स्क्वायर है, ठीक। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है।
इसके बाद तथा विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मतलब ई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सिंपल फार्मूला यही लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे कि ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू को रखो, तो ई बराबर सिग्मा की वैल्यू 1.770 इंटू 10 की घात -11 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12। दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, दशमलव हटा के नीचे 3 जीरो बढ़ा लो, 1 2 जीरो 1 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, नहीं कैंसिल ना करो, इसको रहने दो। 885 दूनी 1770, तो ई बराबर हम लोग कहेंगे कि 2 इंटू 10 की घात, देखो ये -11 बटे 10 की घात -11, ये एक घटा लो, इससे ये कैंसिल, तो ई बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो ई बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। एक बार फिर से चेक करेंगे, बिल्कुल सही है ना। 1.770, ठीक है, 10 की घात -11, ठीक है। एक बार 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल, 1 8 दूनी 16 17, ठीक है, 2 बार 20, 3 जीरो 12 से 1 घटा देंगे 11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल को लिखो ए से, तो लिखेंगे हम लोग ए बराबर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, अर्थात ए बराबर 100 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक, तो बीच की दूरी को लिखेंगे हम लोग डी से, तो डी बराबर हमारे पास है 0.05 सेंटीमीटर, अर्थात 0.05 इंटू 10 की घात -2, ये हमने चेंज किया मीटर में। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता, धारिता को लिखते हैं सी से, तो सी बराबर 3.54 इंटू 10 की घात -10 फैराड हो जाती है, 10 की घात -10 फैराड हो जाती है। तो परावैद्युतांक की गणना कीजिए, परावैद्युतांक को लिखते हैं के से, के बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला देखो हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग कि धारिता सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक। वैल्यू को रखो यहाँ पर, तो सी बराबर के का मान हम लोग सी की जगह वैल्यू रखो, सी की जगह वैल्यू रखेंगे हम लोग 3.54 10 की घात -10, और के की जगह के रखो, ए की जगह लिखो देखो 2 से 4 घटा दोगे 10 की घात -2 बचेगा यहाँ पर, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 बटे डी, डी का मान क्या है, डी का मान 0.05 इंटू 10 की घात -2, ये बटे में है गुणा में पहुंचा दो, बाकी मान गुणा में है बटे में पहुंचा दो, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो के बराबर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक, के बराबर आंसर आ जाएगा आपके पास 2। दो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है इस प्रकार से कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, मतलब इसको सी से लिखो, तो सी बराबर 2 माइक्रोफैरड, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 2 इंटू 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। धारिता को लिखते हैं हम लोग सी से, तो सी से हमने लिखा हमने। इसके बाद यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए, तो एक काम कर लो, इसको C1 कर लो, और C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड, अर्थात 12 इंटू 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। हाँ, इसके बाद हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, परावैद्युतांक की गणना कीजिए, मतलब इनका कहना है कि भाई सब के को ज्ञात करो, किसे ज्ञात करो, के को ज्ञात करो। अब देखो सी के 2 फार्मूले हैं, ठीक, सी के जब कोई माध्यम ना हो तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी,
जब माध्यम हो तो सी के लिए फार्मूला सी बराबर, सॉरी, माध्यम जब यहाँ पर परावर्तक ना हो तब ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक। और अगर के परावर्तक भर देते हैं तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको C1 कर लेते हैं और इसको C2 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग C1 बटे C2 करते हैं तो लिखेंगे C1 बटे C2 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। डी से डी कैंसिल तो लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बटे के ए एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल तो 1 बटे के, ठीक। तो C1 का मान क्या है? C1 का मान है 2 × 10 की घात -6 -6 बराबर 1/k। इससे ये कैंसिल, 2 × 2 2 × 12 तो k बराबर 6। तो हम लोग कहेंगे कि k बराबर 6, ठीक। तो k का मान क्या आ गया हमारे पास? k का मान आ गया 6। क्वेश्चन नंबर अब 18 को देखो आप लोग। हाँ, 18 को देखो, 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर में है एक समान प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिखो ए से, ए बराबर 2 स्क्वायर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर मीटर में है, ठीक। तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है तो d बराबर 5 × 10 की घात -3 ये हुआ मीटर, ठीक है। d बीच की दूरी। इसके बाद है कि इनके बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है। 10,000 वोल्ट का विभवांतर, तो V बराबर 10,000 वोल्ट विभवांतर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो धारिता, संधारित्र की धारिता और प्लेट के बीच आवेश की गणना कीजिए। धारिता ज्ञात करो। धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क और Q बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? C ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले C ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो C बराबर फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट का मान, ए का मान हमारे पास है 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की घात -12 बटे डी का मान है 5 × 10 की घात -3। 5 से ये काटो, 5 × 5 3, 5 7 35, देखो 5 × 5 3 38, 5 7 35 3, 5 7 35, ठीक है। तो गुणा कर लो। तो C बराबर हम लोग क्या कहेंगे? C बराबर 3.54 10 की घात -9, ठीक। तो 3.54 × 10 की घात -9, तो ये हो गया हमारे पास फैरड। अब यहाँ पर फार्मूला हम लोग एक और लगा देंगे। फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। फार्मूला एक और क्या लगा देंगे? एक फार्मूला लगा देंगे, हमें चाहिए Q। तो Q बराबर C, देखो हम लोग कहते हैं C बराबर Q बटे V, ठीक है। तो Q बराबर हम लोग वही C बराबर Q बटे V लगा देंगे और यहाँ पर Q बराबर हम लोग कहेंगे CV और एक और आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट करो फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो जरा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 को करेंगे, ठीक। 19 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में है कि 0.004 माइक्रोफैरड धारिता, तो इसको C से लिखो। तो C बराबर लिखेंगे हम लोग 0.004 माइक्रोफैरड की धारिता, ठीक है। धारिता समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने के लिए कागज कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? क्षेत्रफल मतलब हमारे पास A बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। A बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये यदि कागज का परावर्तनांक K बराबर 2.5, तो हम लोग कहेंगे K बराबर 2.5 परावर्तनांक, ठीक। और इसके बाद इनका कहना है कि तथा मोटाई 0.025 है, ठीक। मोटाई 0.025, तो D बराबर 0.025 है, ठीक है। मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मतलब 10 की घात -3 मीटर।
और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो यहाँ पर C की जगह वैल्यू हम लोग रखेंगे 0.004 इंटू 10 की घात -6, के जगह 2.5, ए के जगह ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10 की घात -12 और बटे डी का मान रखेंगे हम लोग 0.0025 10 की घात -3। ये भाग में है गुणा में पहुंचा दो, ये गुणा में है भाग में पहुंचा दो। तो a बराबर 0.004 इंटू 10 की घात -6, 0.25 इंटू 10 की घात -3 और भाग में जब पहुंचाओगे तो लिखोगे 2.5 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन आप लोग करोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, इनके साथ गुणा करना और इनके साथ गुणा करना या काट पीट करके आप लोग पोस्टमार्टम कर देना इसमें और आंसर आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख दे रहे केवल। ए बराबर आपके पास आंसर 4.5 इंटू 10 की घात -2, तो 4.5 इंटू 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक अब देखना क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 20 नंबर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया मतलब ये V है। तो V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि V बराबर 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद है कि इसकी प्लेट के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। जो प्लेट के बीच की दूरी है वो घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो जो D है इसे हमने d/2 कर लिया। ठीक है, आधा कर दिया जाता है। और इसके बाद संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो नए विभवांतर मतलब V2 की जो है हम लोग गणना करने वाले हैं। ठीक, V2 की हम लोग गणना करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ध्यान रखना V1 V2 बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर C/V। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग V1 बनाना चाहे तो समझना V1 बराबर हम लोग कहेंगे कि C/Q। ठीक, तो और V2 भी बनाना चाहो तो V2 भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो V2 इसको भी C1 कर लो। हाँ, और V2 बराबर C2/Q। ठीक, अब V1/V2 कर लो तो C1/Q और C2/Q, इससे ये कैंसिल। तो V1/V2 बराबर C1/C2। अब C के जगह हम लोग C का फार्मूला लगा देंगे। ठीक, C के जगह C का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो C बराबर फार्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ठीक, इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये भी एक तरफ से देखा जाए तो डेरिवेशन की टाइप की है। तो V1/V2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे और D के जगह d/2 लिखेंगे और यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट बटे D लिखेंगे। ठीक है, तो V1/V2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D और ये 2 ऊपर ले जाओ इंटू ये D/A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट और D से D कैंसिल। ठीक है, अब V1 तो हमारे पास 500 है तो यहाँ पे मान भी रख दो। तो V1 के जगह लिख लो 500 और V2 की जगह हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। V2 को यहाँ, 2 को यहाँ, ऐसे करो, काटो तो 250, तो यहाँ पे पहुँचा दो। तो V2 बराबर हम लोग कहेंगे कि 250 वोल्ट। ठीक, तो V2 बराबर क्या है, 250 वोल्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। क्या है, 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र की धारिता जो है तो लिखेंगे C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई की, दूरी के 3/4 मोटाई की, मतलब हम लोग D जो है ये 3D/4 है, 3/4 मोटाई की। ठीक है, ये है D का मान 3/4 मोटाई की। और इसके बाद
के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो 4 माइक्रोफैरड हो जाती है तो C1 और उसको C2 कर लो, C2 4 माइक्रोफैरड हो जाती है, ठीक है। C2 जो है 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। और इसके बाद इनका कहना है तो के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल मतलब ए जो है वो समान है। सबसे पहले किस क्रम में है? समांतर प्लेट वायु में समांतर क्रम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या क्या लिखा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का नहीं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है। जब प्लेटों के बीच 3/4 मोटाई की रख देते हैं तो धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो के का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दोनों क्रम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ चुके हैं ना। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 यूज करेंगे फार्मूला। 1/c की जगह तो 1/c ही लिखेंगे हम लोग, बट यहाँ पर c की जगह हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे? a एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक। क्या लिखेंगे? a एप्सिलॉन नॉट बटे डी। बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/k, सी का मान है के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। हाँ, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो के ए एप्सिलॉन नॉट बट डी का मान 3d/4 है। डी का मान क्या है? 3d/4 है, ठीक। 3d/4 प्लस यहाँ पर 1/, हमारे पास क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट बटे, अच्छा सेकेंड डी का मान क्या है? सेकेंड डी का मान अब चेक करते हैं। सेकेंड डी का मान है, अब देखो सेकेंड डी, तो अगर हम लोग यहाँ पर 3d/4 है, जब हम लोग इसको d/4 करेंगे तब हर बराबर है 4, तो 3d और 1d 4d, जब कैंसिल होगा तभी तो d बचेगा हमारे पास। इसीलिए इस d का मान हमारे पास d/4 है, तभी तो पूरी दूरी होगी ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस d का मान क्या लेंगे? d/4 लेंगे, ठीक है, d/4। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, 1/c, सी का मान क्या हो जाता है? 4 माइक्रोफैरड हो जाता है, तो इसकी जगह 1/4 लिखो। यहाँ पर 1/k, ठीक, के, और इसको ना 3/4 जो है इसको लिखो 3/4 इंटू इसको लिखो a एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक, समझना। फिर प्लस 1/, इसे लिखो 1/4 इंटू a एप्सिलॉन नॉट बटे डी, a एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब a एप्सिलॉन नॉट बटे डी को तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि जो c का मान है, c का मान होता है a एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 बराबर, इसे लिखेंगे 1/4/3 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 4/3 के इंटू इस पूरे का जगह लिखेंगे c, और ये c कौन सी है? C1 है, प्लस 1/4, ये 4 नहीं 4 गुणा में पहुंचेगा इसके, तो 4 इंटू ये हमारे पास C1। तो 1/4 बराबर 1/4/3 इंटू के, और C1 का मान क्या है? 2, ठीक, प्लस 1/4 इंटू 2, इस 3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो 1/4 बराबर 3/8 के प्लस 1/8। एलसीएम जब लोग 1/8 को इधर पक्षांतर कर दो, ठीक, तो लिखोगे 3/8 के बराबर 1/4 माइनस 1/8। तो 3/8 के बराबर एलसीएम ले लोगे 8, 4 दूनी 8 और 1, तो 1/8, ठीक। 8 से 8 कैंसिल, के एकम के बराबर 3, तो कहोगे के बराबर 3। तो के का मान क्या आ गया हमारे पास? के का मान हमारे पास है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर देखो अब 22, ठीक है।
22 नंबर में है हमारे पास, समझना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास जब 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और तथा उसमें परावर्तन के रूप में वायु है यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले, संधारित्र की धारिता जो है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले हैं। इसको लिखते कैपिटल आर से, तो 100 × 10⁻², ये हो गया हमारे पास। नहीं, 100 का मतलब यही है हमारे पास 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक, ये हो गया हमारे पास 1 मीटर। और इसके बाद समान है तो गोले प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब डी बराबर ज्ञात करेंगे हम लोग। सी बराबर 2 फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सी बराबर लगा देंगे हम लोग, सी बराबर एक फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये गोले के लिए है, ठीक है, ये प्लेट के लिए है। ये धारिता, ये प्लेट की धारिता, ये गोले की धारिता, तो दोनों बराबर में है तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर बटे डी बराबर 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर का मान क्या है 3, 3 का वर्ग 9 × 10⁻⁻4 और बटे डी बराबर 4 × आर का मान 1। ठीक, इसे यहाँ पर 4 को यहाँ पहुँचा दो, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 1 बचा भागना है 0, 4 5 4 दूनी 8, रुक जाओ, 4 का भाग 9 में करो, 4 दूनी 8, बचा हमारे पास 1। ठीक, 4 भागित 9, 4 दूनी 8, 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। ठीक, 2.25, 2.25, तो 2.25 तो लिखेंगे हम लोग d बराबर 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, अब इतने को शॉर्ट करो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को करते हैं। ठीक है, अब इतने को फटाफट शॉर्ट कर लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे 23 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है हमारे पास एक तांबे की 2 धातु के प्लेट के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो ए बराबर लिखेंगे 100 × 10⁻⁻4, ये मीटर। ठीक है, और कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है। कागज की जो मोटाई है तो मोटाई लिखेंगे 0.005 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, 2 मीटर है। इसका परावैद्युतांक 2.2 है। परावैद्युतांक मतलब के बराबर 2.5 है। ठीक, 2.5 है। और कागज 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर प्रति सेकेंड विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब ई बराबर क्या है 5 × 10⁵, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, साइन कर सकता है। अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अधिकतम वोल्टता हम लोग ज्ञात करेंगे और इसके बाद जिसमें कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, कितना आवेश एकत्र होगा, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो वी, तो V बराबर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे E × D। ठीक, E × D, वही E बराबर V बटे D। तो V बराबर हम लोग लिखेंगे E की जगह 5 × 10⁵ और D की जगह लिखेंगे 0.005 × 10⁻²। दशमलव हटा के 1 2 3 0 लिखो यहाँ पर। ठीक, तो V बराबर 5 25, तो ये हुआ 25 × 10⁻, ये 5 और ये -2 बटे 1000। 1 0 हटाओ, यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है, तो V बराबर हम लोग कहेंगे कि 2.5। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर
हम लोग दशमलव वगैरह बाद में चेक करते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर तो नहीं है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। 0.5 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर v बराबर 25, ये 1 2 3, ठीक है, 25, तो v बराबर ये हो गया 25 इंटू 10 की घात ये 5 और ये -2 और ये +3, सॉरी -3, ठीक, -3। तो v बराबर हम लोग लिखेंगे 2 5 इंटू 10 की घात ये बचेगा 0, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान होता है 1, तो 25 इंटू 1, तो v बराबर 25 वोल्ट। और आपके पास 255 वोल्ट दे रहे हैं, ये 25 वोल्ट ही आना चाहिए, और तो कुछ मान कहीं पर है भी नहीं हमारे पास, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला हम लोग क्यू ज्ञात करने के लिए लगा देंगे। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि C बराबर Q/V, ठीक। Q है हमारे पास, नहीं है, C हमारे पास है, नहीं है, तो पहले C बराबर ये फार्मूला लगाते हैं। C बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, C बराबर देखो K है तो K तो लेना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे हम लोग KA/0/D, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे KA/0/D, ठीक, D बराबर Q/V। तो K के जगह हम लोग लिखेंगे 2.5 इंटू A के जगह लिखेंगे हम लोग 10 की घात 2 और ये 4 घटा दोगे 10 की घात -2, एप्सिलॉन0 का मान 8.85, 10 की घात -12 और बटे D का मान हमारे पास है 0.005 इंटू 10 की घात -2, ठीक, 10 की घात -2 बराबर Q का मान हम लोग ज्ञात करेंगे और V का मान हमारे पास क्या है 25, ठीक है। एक अंक के बाद 2 अंक 3 अंक, तो ये दशमलव उठाओ, ये दशमलव उठाओ, 1 2 3 अंक, ये दशमलव उठाओ, 5 से कैंसिल करो 55 25, ठीक। तो 25 पंचे 125, तो ये 125 इंटू 885 ये हुआ, और 10 की घात ये -2 से ये -2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 की घात -2 से, हाँ ठीक है। अब ये बचा हमारे पास 10 की घात -12 बराबर Q। अब हम लोग 125 गुणा 885 कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग गुणा करेंगे 125 गुणा 885, तो 110 625, क्या जाएगा हमारे पास 110 625 इंटू 10 की घात -12। हमें 1 2 3 4 5 जीरो चाहिए, तो नीचे 5 जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 5 जीरो करेंगे, ये 5 जीरो उठाकर यहाँ दशमलव 1 2 3 4 5, ठीक। तो Q बराबर 1.1 इंटू 10 की घात ये घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -7 और ये कूलाम, ठीक। इसमें 10 की घात -5 कूलाम, कहीं 10 की घात वगैरह गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इससे हम लोग एक चीज़ वेरीफाई कर चुके हैं। क्या वेरीफाई कर चुके हैं कि ये आंसर सही है। देखो 1.1 क्यू का आंसर आपकी बुक में सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में है एक गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग गोली संधारित्र के लिए C बराबर क्वेश्चन मार्क, गोली संधारित्र के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, कहाँ गया ये भी है नहीं, बता देंगे अभी। और जिसके गोलों की त्रिज्याएं तो हम लोग लिखेंगे कि R बराबर 0.05 फिर 0 मीटर, और एक और R है उसको कैपिटल R से लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 0.6 और 0.60 मीटर, ठीक, मीटर है। तो गोले के बीच पदार्थ का परावैद्युतांक 6 है। परावैद्युतांक को लिखते हैं हम लोग K से, तो K बराबर 6 है, जो K है वो 6 है, ठीक। अब यहाँ पर जब भी दो प्रतिरोध हो तो उसके लिए देखो, वैसे तो C का फार्मूला क्या होता है, C का फार्मूला होता है गोली संधारित्र के लिए C बराबर 4πε0 K इंटू R। बट अगर यहाँ पर दो त्रिज्याएं दी जाए तो इस R के जगह आप लोग क्या लिखोगे, R इंटू R बटे R माइनस R, ठीक, ये लिखेंगे हम लोग।
और इस फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो C बराबर हमारे पास 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10⁻9। K की जगह हम लोग लिखेंगे 6 और R की जगह लिखेंगे हम लोग 0.6 फिर 0 इंटू 0.5 फिर 0 और 60 से 50 घटा देंगे तो 10 0.1 फिर 0। तो ये हमारे पास ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, तो C बराबर लिखेंगे हम लोग 2/3। ये 2/3 10⁻9। चलो ऊपर ले जाओ तो 10⁻−9 और ये इंटू कर लो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 6 60, ये 6। तो हम लोग करेंगे कि ये हमारे पास 6 इंटू 0 फिर 5 फिर 0, ये 3 दूनी 6, ठीक, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास 4 इंटू 0.5 फिर 0 10⁻−9। तो लिखेंगे हम लोग C बराबर, देखो 5 चौको 20, हाँ 5 चौको 20, 0 फिर 5 चौको 20 और ये 2.0 इंटू 10⁻−9। आवेश का सॉरी कूलाम मतलब फैरड, हाँ धारिता का मात्रा क्या है, फैरड। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर तिरछाव वाले। तो तिरछाव वाले का मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब हो गया है 10 सेंटीमीटर है क्या, 10 सेंटीमीटर है। तो लिखोगे 10 इंटू 10⁻−2 और कैपिटल R 10.5 इंटू 10⁻−2 मीटर में। ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया हमने। इसके बाद सकेंद्रीय गोले से संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे और K बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2। K बराबर 2 है। ठीक, हाँ तो देखो तेल भरा हुआ है, इसमें ये भी है। तो धारिता C बराबर फार्मूला क्या लगा दो, सेम फार्मूला, C बराबर 4πε0 K और R/R-R, सेम फार्मूला लगा देना, इसको उड़ा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 को देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले। तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड लिखो और C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड लिखो। ठीक है, वाले 2 अवशिष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेशों का बंटवारा किस अनुपात में होगा। आवेशों का बंटवारा का मतलब हो गया है Q1 अनुपात Q2 जो है ये ज्ञात करोगे। ठीक, तो देखो 2 धारिता वाले अवशिष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेशों का बंटवारा, जब संयोजित करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इनका कहना है आपस में जोड़ोगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q/V। इसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे कि C1 जो करेंगे वो Q1/V करेंगे और C2 करेंगे Q2/V करेंगे। ठीक, Q2/V करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप कर लो, तो Q1/V, सॉरी यहाँ पर लिखो आप लोग सबसे पहले C1/C2 कर लो। ठीक है, तो C1/C2 बराबर Q1/V/Q2/V, इससे ये कैंसिल, तो बराबर Q1/Q2। C1 का मान क्या है, C1 का मान है 2 और ये C2 का मान है 3। तो हम लोग कहेंगे Q1 अनुपात Q2 बराबर 2:3। ठीक, क्या है आंसर हमारे पास, 2:3। 27 नंबर देखो, 27 नंबर में क्या है, 10 पिकोफैरड। तो 10 पिकोफैरड का मतलब हमारे पास ये C है, तो C बराबर लिखोगे 10 इंटू 10⁻12 फैरड। ठीक है, 12 फैरड। और 50 वोल्ट की बैटरी से, 50 वोल्ट की बैटरी मतलब V बराबर लिखोगे 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगी।
मतलब वैद्युत ऊर्जा यानी U बराबर क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, यहाँ पर फार्मूला आप लोग क्या फिट कर दोगे, फार्मूला फिट कर दोगे U बराबर 1/2 CV² और ये आंसर क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 28 को, ठीक है। तो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 28 को, ठीक। 28 में हमारे पास देखो चित्र है चित्र है, चित्र को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ए है, ए और यहाँ पर एक धारिता है जो कि 3.5 माइक्रोफैरड है, 3.5 माइक्रोफैरड है। फिर इसी को आगे की ओर ले जाएंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट पी है और इसे दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर दो संधारित्र है यूं, जिस पर 5-5 माइक्रोफैरड है, जो धारिता है 5-5 माइक्रोफैरड है, और नीचे जो है यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड है, ठीक। फिर इसको मिला दो यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसे जो है भू संपर्कित कर दो, यानी इसे जो है पृथ्वी से जोड़ दो, ठीक। पृथ्वी से जोड़ दो, यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो है वो बी है, ये तो है। हाँ, तो संलग्न चित्र में बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है तथा ए को 1500 वोल्ट तक विभव रखा जा गया है। तो पी पर विभव की गणना कीजिए, पी पर विभव की गणना कीजिए। सबसे पहली बात तो है, जब पी पर विभव की गणना करेंगे तो देखो एक हमारे पास एक वी तो है, वी 1500 वोल्ट है, ठीक है। वी हमारे पास क्या है 1500 वोल्ट, तो वी बराबर लिखेंगे हम 1500 वोल्ट, और वी ही हमसे इन्होंने पूछ दिया गया है, ठीक है। वी किस पर है, बीपी, तो पी पर विभव हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ए को 1500 वोल्ट, तो ये वी ए है, ठीक, ये वी ए है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर C1 लिखेंगे हम लोग 3.5 माइक्रोफैरड, C2 लिखेंगे हम 5 माइक्रोफैरड, और C3 लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों लिखा हमने, इसको C4 से लिख रहे हैं, तो C4 लिखेंगे हम, C4 लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड। अब देखो अगर आवेश बट जाए, आवेश बट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है समांतर क्रम में है, नहीं बट रहा है तो वो श्रेणी क्रम में है। तो देखो आवेश को यहाँ से ले आओगे, यहाँ पर आवेश दो भागों में बटेगा ये, और जो आवेश इससे जाएगा वही आवेश इससे होकर जाएगा, तो ये दोनों हैं समान श्रेणी क्रम में। तो हम लोग कहेंगे कि 5 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है आपको बता दे कि श्रेणी क्रम देखो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और धारिताओं यानी संधारित्र का श्रेणी क्रम अलग अलग है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है C4 तक है, तो C5 ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 1/C5 बराबर 1/5 प्लस 1/5 अर्थात 2/5। तो इसे उल्टा करो, तो C5 बराबर हम लोग कहेंगे 5/2 अर्थात 2.5 माइक्रोफैरड। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आवेश जो है यहाँ से बट रहा था ये, तो ये पूरे का मान है 2.5 माइक्रोफैरड और इसका मान है 1 माइक्रोफैरड। तो हम लोग कहेंगे कि 2.5 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको C6 कर रहे हैं, तो C6 बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2.5 अर्थात 3.5 माइक्रोफैरड। तो क्या हो गया हमारे पास, तो इस पूरे का मान 3.5 माइक्रोफैरड, तो इस पूरे से ज्ञात कर लो, तो इतने से ज्ञात कर लो, आप लोग ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहली बात तो है हमारे पास, अब देखो हम लोग कहेंगे कुल धारिता का मतलब इस पूरे पर 3.5 है और इस पर भी 3.5 है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो इससे होकर जा रही है आवेश, वही आवेश इससे मतलब जो आवेश इससे होकर जा रहा है वही आवेश इससे होकर जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों किस क्रम में हैं,
दोनों के दोनों जो है आपके पास, आप लोग देख पा रहे हो कि साफ साफ ये जो है आपके पास श्रेणी क्रम में। बट यहाँ पर हम लोग केवल पी पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो कुल धारिता अगर ज्ञात करना चाहें हम लोग, तो हमारे पास 3.5 प्लस 3.5 अर्थात हम लोग कहेंगे कि 7 माइक्रोफैरड। अब अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें कि यहाँ पर पहले हम लोग क्यू को ज्ञात कर लेते हैं, तो फार्मूला यूज़ करेंगे C बराबर क्यू बटे वी। तो यहाँ पर C का मान क्या लिखेंगे हम लोग, 3.5 लेंगे क्योंकि A के लिए है ना, ये लेंगे हम लोग, बराबर Q के जगह हम लोग क्या लेंगे, Q लेंगे, और V के जगह हम लोग ये 1500 लेंगे। 1500 इसको इसे गुणा में पहुँचा दो, तो Q बराबर हम लिखेंगे 1500 इंटू 3.5, दशमलव हटा के 10 से 10 कैंसिल, तो Q बराबर लिखेंगे 150 इंटू 35। अब हम लोग पुनः क्या कर देंगे कि दोबारा फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, हम लोग जो है C बराबर Q बटे V, इस V को ज्ञात करना चाहते हैं ना हम लोग, इस V को ज्ञात करेंगे हम लोग। तो C की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, C की जगह लिखेंगे, अब टोटल धारिता लेंगे हम लोग 7 बराबर Q की जगह लिखेंगे 150 इंटू 35 बटे V की जगह लिखेंगे V को यहाँ पे 7 को यहाँ पे ले आओ, तो V बराबर हम लोग लिखेंगे 150 इंटू 35 बटे 7, 7 पन्ना 35, 15 पन्ना 75, तो V बराबर 750 वोल्ट। तो V क्या है हमारे पास, V जो है 750 वोल्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास V आ गया ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे A बराबर 100 इंटू 10 की घात -4 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है। अगर इससे पहले भी हमने मीटर लिखा हो तो आप मीटर स्क्वायर कर देना आप लोग, अगर इससे पहले के क्वेश्चंस में। तथा उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी, तो D बराबर लिखेंगे 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर, ठीक। इसे एक बैटरी द्वारा 3000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 3000 वोल्ट तक, तो V बराबर 3000 वोल्ट तक इसे आवेशित किया गया है, ठीक है, किया गया है। अब नंबर 1 बैटरी हटाकर नंबर 2 बैटरी जुड़ी रखकर प्लेटों के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो प्रत्येक स्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो U बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर E बराबर आप लोग फार्मूला क्या लगा दोगे, E बराबर फार्मूला लगा दोगे, E बराबर वही फार्मूला अभी जो हमने बताया था, E V और D के पदों में जो फार्मूला है, ठीक है, तो V बराबर ED, जैसे V बराबर हमने बताया था ED, तो उसी प्रकार V बटे D, ठीक, तो V का मान रख लो, D का मान रख लो, आंसर। तो E बराबर हम लोग कहेंगे कि V का मान क्या है, 3000 है, और D का मान क्या है, 2 इंटू 10 की घात -2 है, ये काटो तो ये 15, ठीक। तो E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट में भी कर सकते हैं, हाँ पॉइंट में ही है आपके पास, तो 15 को लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की घात, ध्यान रखना, तो ये -2 है और ये +2 है, ऊपर ले जाओगे तो फिर +2 और 1 दशमलव के लिए, अब देखो, अब हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे, U बराबर 1/2 CV², बट हमारे पास C नहीं है, इसलिए C के लिए फार्मूला लगा देंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग C बराबर लिखेंगे A के जगह 10 की घात, देखो -2, ये 2 और ये 4 घटा दोगे -2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 बटे D के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 की घात -2, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इससे ये कैंसिल करो, 2 चौको 8, ठीक, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो लिखेंगे हम लोग C बराबर 4.42 इंटू 10 की घात -12 फैरड, ठीक, ये आया हमारे पास C का मान। अब हम लोग एक काम करते हैं कि
सी वी स्क्वायर ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक, सी वी स्क्वायर। तो वी का मान हमारे पास क्या है, तो थोड़ा समझना आप लोग। वी का मान हमारे पास क्या है, 3000 है, ठीक है। तो वी का मान हम लोग क्या लेंगे, 3000 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर 1/2 इंटू ये लिखेंगे हम लोग 4.42 की घात -12। v का मान लिखेंगे 9 इंटू 10 की घात 6, ठीक। इसे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। अब हम लोग 9 से गुणा कर लेते हैं तो u बराबर हमारे पास ये आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18 और 1 19 इंटू 10 की घात, ठीक। ये आपके पास बचा क्या, माइनस ये 6, -6 दशमलव उठा के 2 जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो यहाँ लिखो तो 1 जीरो यहाँ लिखो, 3 जीरो उठा यहाँ पे दशमलव। तो u बराबर आप लोग 1.9 को 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की घात -5, ठीक। अब आप लोग ध्यान रखना कि u का मान जो है हमारे पास क्या है, 2.10 की घात -5 जूल है। बट इन्होंने ये भी कहा है कि बैटरी को पहले हटाकर फिर बैटरी को बाद में जोड़कर। तो ये बैटरी को हटाकर है, ये क्या है, बैटरी को हटाकर है। तो यहां पर हम लोग नेट हम लोग क्या करेंगे, u डैश बराबर 1/2। अब समझना यहां पर दूरी जो है पहले क्या है, 2 सेंटीमीटर है, फिर इसको हटाकर 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो लिखेंगे 1/2 सी वी स्क्वायर इंटू d/d डैश कर लेंगे हम लोग। d/d डैश का मतलब है, पहले देखो पहले दूरी हमारे पास, पहली दूरी है 2 और दूसरी सेकंड दूरी है 5, ठीक, सेकंड दूरी है 5, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना, u डैश जब ज्ञात करेंगे तो 1/2 सी वी स्क्वायर का मान है 2 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -5। d का मान पहले हम लोग क्या लेंगे, समझना, d का मान हमारे पास दिया गया है 5 और d डैश की जगह हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, अच्छा दोनों ही सेंटीमीटर में है तो केवल 2 ले लो, केवल 2 ले लो, 2 से 2 कैंसिल। तो u डैश बराबर हम लोग कहेंगे 5 इंटू 10 की घात -5 जूल। तो ये तो हमारे पास पहले का आंसर है। अब बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर ज्ञात करेंगे, जोड़कर, ठीक है। जोड़कर फिर से वही हम लोग फार्मूला लगा देंगे, E बराबर V/D। E बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, V/D। अब E के जगह तो E लिखेंगे, बट V के जगह लिखेंगे हम लोग 3000, ये 3000 है, और D के जगह लिखेंगे हमारे पास देखो सेकेंड में बार में D दिया गया है 5 और इंटू 10 की घात -2 कर लेंगे, 5 6 का 30, तो ये 2 और ये 2 4। तो E बराबर हम लोग कहेंगे कि 6 इंटू 10 की घात +4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब फिर से हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं u, मतलब ऊर्जा। देखो ऊर्जा हम लोग इसमें भी ज्ञात करेंगे, तो फिर से u ज्ञात करेंगे। तो फिर से u ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे हम लोग, u डबल डैश बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर और d/d डैश, ठीक। अब की बार बैटरी हटाकर है तो उल्टा काम करेंगे हम लोग, मतलब u डबल डैश बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर का मान तो हमारे पास 2 इंटू 10 की घात -5 है, तो 2 इंटू 10 की घात -5। बट d का मान देखो यहाँ पर 5/2 लिया था, यहाँ पर क्या लोगे आप लोग 2/5, 2 दूनी 4, तो u डबल डैश बराबर 4/5 इंटू 10 की घात -5। यहाँ पर देखो थोड़ा रफली करके दिखाते हैं आपको, 5 का भाग कर देंगे 4 में, भाग ना खाई 0.0 0 बढ़ाया, 5 × 40, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 0.8, तो u डबल डैश बराबर हमारे पास 0.8 इंटू 10 की घात -5 जूल, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग
30 को। तो इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर 30 को बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब करते हैं 30 को। 30 में है कि निम्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता मतलब टोटल धारिता, कुल धारिता ज्ञात करके। सबसे पहली बात तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ से जब आवेश को ले जाएंगे तो आवेश सबसे पहले देखो ए से होकर यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर आवेश दो भागों में बटेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। आवेश का बटना समांतर क्रम। फिर आवेश यहाँ पर जाकर जो आवेश इससे होकर जाएगा वही आवेश इससे होकर जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे कि 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/c डैश कर लेते हैं, तो ये C1 कर लो। C1 बराबर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम क्या है? बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि 2/2 कटकर 1, तो हम लोग कहेंगे कि C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और 5 किस क्रम में है? तो 1 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड इस किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। कैसे जानेंगे? देखो यहाँ पर आवेश बटेगा ना, तो आवेश जब बटेगा तो एक आवेश इसमें जाएगा, एक आवेश इसमें। जो आवेश इससे होकर जाएगा वही इससे होकर जाएगा, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। और ये बट रहा था इसलिए समांतर क्रम। तो ये दोनों का मान 1 है, तो 1 और 5 किस क्रम में है? तो हम लोग कहेंगे कि C2 बराबर 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर आकर 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर आपस दोनों मिल जाएंगे और दोनों इससे होकर आएंगे। दोनों इससे अगर होकर आएंगे मतलब आवेशों का बटना ही हम लोग क्या कहते हैं? कि समांतर क्रम कहते हैं हम लोग। सॉरी, बटना हमारा, हाँ, समांतर क्रम, ठीक है। और एक ही आवेश है ना, श्रेणी क्रम। बट यहाँ पर देखो दोनों आवेश, वही आवेश यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलकर इसके साथ कौन सा क्रम बनाएंगे? श्रेणी क्रम। तो हम लोग कहेंगे 6 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो हम लोग कहेंगे 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो C बराबर हम लोग कहेंगे कि 3 माइक्रोफैरड। और ये है इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके पास चित्र में दिए गए ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, तो ए और बी के मध्य। तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से आवेश को ले आएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आवेश यहाँ पहुँचेगा फिर यहाँ पहुँचेगा। तो ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे कि 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम मतलब हम लोग कहेंगे 1/C1 बराबर, हम लोग कहेंगे कि 1/6 प्लस 1/3 अर्थात एलसीएम 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/C1 बराबर 1/2 अर्थात हम लोग कहेंगे कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब ये दो किस क्रम में है? ये दो जो है आपके पास, क्योंकि आवेश यहाँ पर बट रहा है ना, यहाँ बटकर एक आवेश यहाँ गया और एक आवेश यहाँ इधर आया। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आपके पास समांतर क्रम में। तो हम लोग कहेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो हम लोग कहेंगे कि C बराबर 2 + 2 अर्थात C बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक, C बराबर क्या है आपके पास? 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद हो क्वेश्चन नंबर आप लोग 32। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में है 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक की धारिता, तो हम लोग कहेंगे कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 बराबर C6 बराबर C7 बराबर 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब यहाँ पर जिनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए तब ये गणना करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले C1, C2, C3, C4 तथा C5 को, 5 संधारित्र को हम लोग जो है समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि C डैश बराबर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अर्थात ये हुआ 5 माइक्रोफैरड। अब एक काम करते हैं कि हम लोग जो है बाकी दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। लिखते हैं C6 तथा C7 को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में।
तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c डबल डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1, अर्थात ये कहेंगे हम लोग 2/1, अर्थात c डबल डैश बराबर 1/2 माइक्रो फैरड। ठीक, अब जो है हम लोग कुल धारिता ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं हम लोग? कुल धारिता। तो कुल धारिता हम लोग ज्ञात करेंगे तुल्य धारिता। तो लिखेंगे हम लोग 1/c बराबर 1 ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 1/2। ठीक, तो हमें आंसर लाना है 5/11। रुक जाओ, आंसर लाना है 5/11। सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। हाँ, तो 1/5 प्लस 1/2, तो इसे ऊपर ले जाओ। 1/c बराबर 1/5 प्लस ये हुआ 2/1, तो 1/c बराबर 1 प्लस 5 दूनी 10/5, तो ये हो गया 11/5। सी को उल्टा, इसको उल्टा, तो c बराबर हम लोग कहेंगे कि 5/11। c बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि 5/11 माइक्रो फैरड। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 मैराथन क्लास है। ठीक है, आराम से पढ़िए आप लोग भी। ठीक है, रुक कर पढ़िए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको। देखो क्वेश्चन 33 में है 3 माइक्रो फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारिता नंबर 1 4.5, नंबर 2 9 फाइक्रोड हो जाए। प्रत्येक परिपथ का आरेख खींचिए। देखो आरेख आपके इसमें दे भी दिया गया है, आरेख आपको सिंपल तरीके से आरेख बता के दे रहे हैं। यही इस प्रकार से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक धारिता है। ठीक, जो कि 3 माइक्रो फैरड है। यहाँ पर 3 माइक्रो फैरड और यहाँ पर 3 माइक्रो फैरड और यहाँ पर भी 3 माइक्रो फैरड ही है। ठीक, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, इसमें डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में, क्योंकि एक ही आवेश पहुँचेगा ना इसमें। तो हम लोग कहेंगे कि 1/c1 बराबर 1/3 प्लस 1/3, अर्थात 2/3, उल्टा उल्टा। तो हम लोग कहेंगे कि c1 बराबर 3/2, अर्थात 1.5 माइक्रो फैरड। अब इसी में ये, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर c बराबर 1.5 प्लस 3, अर्थात हम लोग कहेंगे कि c बराबर 4.5 माइक्रो फैरड। ये एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, एक आंसर आ गया। अब डायरेक्टली जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है 3 3 3, तीनों को जो है आप लोग समांतर क्रम में जोड़ दो, 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो, 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 34 में भी चित्र हैं। 34 में आपके पास यहाँ पर A है। ठीक, A है, यहाँ पर 10 माइक्रो फैरड है, यहाँ पर भी 10 माइक्रो फैरड है और यहाँ पर भी 10 माइक्रो फैरड है। ठीक, फिर यहाँ से जोड़ने के बाद यहाँ पर एक ये B हो गया। ठीक, तो संलग्न चित्र में C की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि A और B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रो फैरड है। 15 माइक्रो फैरड है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, यहाँ से आवेश बांटो, ये दोनों आपके पास समांतर क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे C1 बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रो फैरड। ये 20 इससे होकर जाएगा इस C से, तो ये जो है श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे 20 माइक्रो फैरड तथा C श्रेणी क्रम में है। ठीक, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में हमारे पास तुल्य प्रतिरोध जो है 1/15 मतलब 15 दे दिया गया है। तो 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/c, 20 को इधर ले आओ। 1/c बराबर 1/15 माइनस 1/20। ठीक, तो एलसीएम हो गया 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। तो 1/c बराबर 1/60, तो c बराबर 60 माइक्रो फैरड। ठीक, तो c बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 60 माइक्रो फैरड। अब फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो, जिससे क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को सॉल्व करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करने जा रहे हैं 35 को। 35 में हमारे पास ये चित्र दिया गया है और इसमें साफ साफ यही लिखा है कि तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आवेश ए से ले जाएंगे, आवेश यहाँ पर पहुंचकर दो भागों में बटेगा, वो एक इसमें पहुंचेगा और एक इसमें पहुंचेगा। ठीक है, आवेश जो आवेश इससे होकर जाएगा वही आवेश इससे होकर जाएगा, इसलिए इन दोनों का श्रेणी क्रम लगा देंगे और 100 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये 100 और इन दोनों का आंसर 100 जो कि समांतर क्रम में है क्योंकि आवेश यहाँ से बट रहा था। तो ये 100 और इन दोनों का 100 का हमने किया समांतर क्रम जो कि 200 माइक्रोफैराड आ गया। अब इस पूरे का 200 और ये 100 देखो आवेश यहाँ पर आकर मिलकर फिर वही इससे होकर जा रहा है, इसलिए श्रेणी क्रम। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम लगा दिया तो हमारे पास 3/200 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे, C बराबर 200/3 माइक्रोफैराड, ये आ गया आंसर। ठीक है, जब 36 नंबर में हमारे पास ये चित्र दिया गया है और इसमें C का मान पूछा गया है, सबसे पहले आवेश को यहाँ से लाएंगे, जो आवेश इस C से होकर जाएगा वही आवेश पूरे परिपथ से होकर जाएगा। तो पूरे परिपथ का मान और इस C का मान जो है हमारे पास श्रेणी क्रम में है। बात क्लियर। यहाँ पर आकर आवेश दो भागों में बटेगा, एक इससे जाएगा और एक इससे आ जाएगा, इधर से आकर फिर दो भागों में बटेगा। तो जो आवेश इससे होकर जाएगा वही इससे होकर जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास किस क्रम में है, ये दोनों हमारे पास श्रेणी क्रम में है, ये लगा दिया। और ये जो 1 माइक्रोफैराड है इसके साथ समांतर क्रम में है, ये लगा दिया हमने। फिर आवेश इधर आकर यहाँ पर देखो ये इधर से दो भागों में बटेगा, ये दोनों फिर किस क्रम में हो गए हमारे पास, समांतर क्रम में हो गए, समांतर क्रम लगा दिया हमने। अब ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में लगा दिया, ये आ गया आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास 4 माइक्रोफैराड, ये जो 2 माइक्रोफैराड है और ये C2 जो है, C2 कहाँ है, ये C2, ये दो और ये दो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो दोनों का आंसर आ गया हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। अब पूरे परिपथ का मान 4 माइक्रोफैराड और ये C जो हमारे पास है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हमारे पास तुल्य धारिता दी गई है कि 1/2, तो 1/2 बराबर 1/C प्लस 1/4, 4 को पक्षांतर कर देंगे और एलसीएम लेके हल करेंगे तो C बराबर 4 अर्थात C बराबर 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है C1 C2 की धारिता समांतर क्रम में जोड़ने पर 20 माइक्रोफैराड है। तो समांतर क्रम में जोड़ा 20 माइक्रोफैराड आ गया, समीकरण में डाल दिया 1। और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/4.8। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, वही किया हमने। और C1 प्लस C2 की जगह हमने 20 रखा और C1 इंटू C2 और इसे इसके गुणा में पहुंचा दिया, इसे इसके गुणा में पहुंचा दिया। 10 उठा के 1 जोड़ बढ़ाया, 10 दूनी 20, 48 दूनी 96। C2 बराबर 96/C1 समीकरण 1। समीकरण इसे हम लोग समीकरण 1 पे मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास C1 का मान आ जाएगा 12। ठीक है, और इस समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर 12×8 = 96। तो C1/C2 करेंगे तो 3:1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। अब दो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 38 में हम लोग केवल तुल्य धारिता ज्ञात करने वाले थे और हम लोग भी ज्ञात करने वाले थे। तो जब यहाँ से आवेश को ले जाएंगे तो आवेश दो भागों में बटेगा, है ना। जो आवेश इससे होकर जाएगा वही इससे होकर जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और इन दोनों का श्रेणी क्रम किया हमने, जो कि हमारे पास 1.2 आंसर आ गया हमारे पास। 1.2 और 1.8 जो है समांतर क्रम में है, जो कि 3 आंसर आ गया। अब ये C का जो ये जो 1/3 और ये जो 6 है, मतलब ये दोनों, ये पूरे का आंसर 3 और ये 6 हमारे पास श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। अब हम लोग क्या करेंगे, C बराबर Q/V लगा देंगे। C की जगह 2 लिखेंगे, Q और V की जगह 150 लिखेंगे, 150 दूनी 300। अब पुनः V बराबर Q/C लगा देंगे, 300/6 50 वोल्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 39 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर 41 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40 में ये वैल्यू दिए गए और ये फार्मूला रख के बस कल मान को रख के हल कर देना, आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 42 में जब यहाँ से आवेश ले जाएंगे, जो आवेश इससे होकर जाएगा वही इससे होकर जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, I बराबर E/R लगा देंगे हम लोग। E का मान हमारे पास ये 20 है और R का मान क्या है जानते हो, यहाँ पर R+R होता है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R ये दोनों हमारे पास, ये दोनों को जोड़ो और प्लस स्मॉल r का मान ये हो गया हमारे पास। तो 10 और ये 20 और ये 10, 10 दूनी 20, तो I बराबर 2 एम्पियर। इन दोनों का हमने किया समान श्रेणी क्रम, तो 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। V बराबर IR फार्मूला, V बराबर E माइनस IR फार्मूला लगा दोगे। E जगह 20 और इसकी जगह 1 और R की जगह 2, I की जगह 2 है हमारे पास और R की जगह हमारे पास 1 है। ठीक, ये 1 है।
अब इसकी जगह हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 18 वोल्ट, क्यू बराबर सी भी लगा देना। सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और वी की जगह 18 लिखेंगे। 18 दिया 54, ये हमारे पास क्यू का मान आ गया, ठीक है। अब 43 नंबर में ये चित्र है हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग देख पर सबसे पहले आर निकालेंगे, तो तीनों आ रहे हैं 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम को जोड़ देंगे 10 ओम। वी बराबर आई आर, ओम का नियम लगा देंगे, आई का मान 2 और आर का मान 10, 10 दूनी 20। यू बराबर 1/2 सी वी इसको लगा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। टोटल आपके बुक में जो है 44 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग 44 जो क्वेश्चन में 44 है, ये जो है आगे के वीडियोस में हम बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं तक आप लोगों को समाप्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग एक काम करना कि जो वीडियो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जो 1-2 क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो की वजह से थोड़ा फास्ट करने के लिए थोड़ा फास्ट बता दिया हमने, पहले से आपको सॉल्यूशन करके फिर बता दिया हमने। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, हम जो है आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो रुकते वीडियो को यहाँ तक, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो से मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीन शॉट।